जैसा कि आपने हमारे लास्ट एपिसोड में देखा कि हमने किस तरह से एक नई कंट्री नेपाल को विजिट किया, वहाँ पर प्रवेश पाया और वहाँ पे कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद एक अच्छा अनुभव प्राप्त किया। उसके बाद हम वहाँ से निकल गए एक नए डेस्टिनेशन की ओर, मुनस्यारी की ओर। सो हमने अपनी कार को वहाँ की ओर कूच किया। जौलजीबी संगम और नेपाल बॉर्डर से मुनस्यारी की दूरी लगभग 150 किलोमीटर थी। सो हमने समय से ही निकलना वहाँ से उचित समझा ताकि रात्रि से पहले पहले हम सेफली अपने होम स्टे या होटल पर पहुँच जाएं। ड्राइव करते करते लगभग शाम हो चुकी थी और हम पिथौरागढ़ एंटर ही करने वाले थे कि मौसम ने करवट ली और बारिश का मौसम बन गया। बारिश ज़्यादा होने की वजह से कुछ जगह पर हमें ख़राब रास्तों का भी सामना करना पड़ा, परंतु मौसम बहुत सुहावना हो चुका था और हमें कुछ ऐसे नज़ारे भी देखने को मिले। ढेर सारी बारिश, वाटरफॉल और सुहावने मौसम को एंजॉय करने के बाद हम पहुंच चुके थे पिथौरागढ़ सिटी के अंदर और लगभग 7 साढ़े 7 बजे के आसपास हम अपने होम स्टे पर भी पहुंच गए। वहां पर शेरू ने हमारा स्वागत किया और बहुत फ्रेंडली होकर वेलकम भी कहा। चोट लगी है पैर में, काट मत लियो। कहाँ जाना है? सो एज डिसाइडेड हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन मुनस्यारी पर समय से ही पहुंच गए थे और हमने अपने होटल में चेकआउट कर लिया और समय से डिनर करके टाइमली सो गए सो दैट अगले दिन टाइम से उठ सकें। जैसा कि आपने रात्रि वाले वीडियो में देखा कि हम टाइमली डिनर करके सो गए थे और अर्ली मॉर्निंग हमें नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर जाना था, तो हमने मॉर्निंग में उठते ही अपने डेली रूटीन को फॉलो किया, गर्म पानी पिया। अब हमें 2-3 दिन जिम गए हुए, वर्कआउट करते हुए हो गए थे। सो हमने डिसाइड किया कि हम 1-1.5 घंटा जिम में स्पेंड करेंगे नियर बाय। उसके बाद हम अगली डेस्टिनेशन की ओर ब्रेकफास्ट करने के बाद रवाना होंगे। रात्रि के समय ज़ीरो विजिबिलिटी होने के कारण मैं कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, तो अर्ली मॉर्निंग में जैसे ही मैंने अपनी बैल्कनी में प्रवेश किया तो देखा कि सामने बहुत ही सुंदर व्यू था। चारों तरफ ग्लेशियर नज़र आ रहे थे। थोड़ा सा मैंने अपनी बॉडी में विटामिन डी लोड किया और अपने मित्रों का वेट किया कि वो मेरे साथ जिम चल सकें। सो मेरे पैर में चोट लगी हुई थी। एनी हाउ जैसे तैसे करके मैंने अपने शूज़ को वेयर कर लिया और कुछ हल्की फुल्की मील लेने के बाद हम जिम की ओर रवाना हो गए। जिम की ओर निकलने ही वाले थे कि हमें होम स्टे के मालिक ने अवगत कराया कि यहाँ पर जिम केवल 10 साढ़े 10 बजे के बाद ही खुलते हैं। सो तब तक आप वादियों का आनंद लें। तो टाइम को यूटिलाइज़ करते हुए हमने कुछ फोटोग्राफ्स लिए, कुछ वीडियोस बनाए और सामने वाले 0 पॉइंट खलिया टॉप ग्लेशियर के बारे में यहाँ के लोकल स्टाफ से जानकारी हासिल की। हमारा अगला डेस्टिनेशन वही था जहाँ पर हमें वॉक करके जाना था। उससे पहले हम जिम पहुँच गए। लगभग 1 घंटा हमने वर्कआउट किया। दिस इज़ मैसेज फॉर यू एवरीवन, इंस्पायर योरसेल्फ फर्स्ट। जिम से निकलते ही होम स्टे पर पहुंचकर मैंने सभी के लिए ब्रेकफास्ट को रेडी किया और फटाफट ब्रेकफास्ट करके अगले डेस्टिनेशन की ओर रवाना हो गए। मौसम बहुत ज़्यादा सुहावना था, लगभग ठंड जैसा प्रतीत हो रहा था। हम सभी ने विंटर्स वाले क्लोथ्स वियर किए हुए थे और रास्ते में हमने एक दार्शनिक स्थल की ओर रुकने का निर्णय लिया जिसका नाम था हरकोट वाटरफॉल। सो ये हमारे अगले डेस्टिनेशन के इन बिटवीन रास्ते में ही था। सो हमने यहाँ पर अपना कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया।